गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 9 शिष्टाचार। उसका साहित्य प्रकार है पत्र। दो भाई है यहाँ पर, एक बड़ा भाई है एक छोटा भाई। दोनों ने पत्र द्वारा समझाया है कि शिष्टाचार क्या है, शिष्टाचार किसे कहते हैं। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। शिष्टाचार क्या है, शिष्टाचार का अर्थ क्या है। समाज में सभ्य व्यवहार करना मतलब शिष्टाचार है। बड़ों को आदर देना, छोटों से प्रेम करना, किसे कैसी बात करनी है, किस तरह का व्यवहार करना है, वो सब चीज़ें शिष्टाचार में आती है। जब हम बाहर जाते हैं, पिकनिक के लिए जाते हैं, हम ट्रेन में या बस में सफ़र कर रहे हैं, उस समय हमें ये ध्यान रखना है कि चलो कोई बच्चा, बूढ़ा, कोई औरत है, कोई विकलांग व्यक्ति है, वो खड़े रहे और हम बैठे रहे, वो कहाँ का शिष्टाचार है। हमें बड़ों के प्रति खास करके महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, महिलाओं को विशेष सम्मान देना चाहिए। जब तक कोई पुरुष बैठा है और महिला खड़ी है तो तुरंत वहाँ से खड़े होकर उनको पहले स्थान दे देना चाहिए, उसको बिठा देना चाहिए। ये है हमारा शिष्टाचार। हमारे अंदर कौन कौन से शिष्टाचार है और कौन कौन से नहीं है, वो आज हम ये पत्र के द्वारा, जो एक भाई है आदित्य छोटा भाई है और उत्कर्ष बड़ा भाई है, उत्कर्ष ने पत्र लिखा है आदित्य को। इसमें हमें पत्र लिखने का तरीका भी समझ में आ जाएगा बच्चों। पत्र भी दो तरीके होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो यहाँ पर बात की गई है अनौपचारिक। अनौपचारिक में हमें बताया गया है कि दो भाई है, बड़ा और छोटा, दोनों शिष्टाचार के बारे में अपना बड़ा भाई जो उत्कर्ष है अपने छोटे भाई आदित्य को शिष्टाचार के बारे में बता रहा है। तो हम देखते हैं कि शिष्टाचार क्या है। बच्चों, मैंने आपको समझाया कि उनकी डेफिनेशन क्या है। समाज में सभ्य व्यवहार करना वो शिष्टाचार है। देखते हैं हम कि शिष्टाचार में क्या क्या समझाया गया है। और सदाचार, हमेशा सदाचारी वृत्ति रखनी है। शिष्टाचार हमारे अंदर होना चाहिए। समाज में हमें सभ्य व्यवहार करना है, तो अच्छा व्यवहार करना है। समाज में सभ्य बनकर रहने के लिए शिष्टाचार का पालन करना ही शिष्टाचार है। यहाँ पर हमें 3 प्रमुख गुण बताए गए हैं। शिष्टाचार के 3 प्रमुख गुण बताए गए हैं। पहला गुण है महिलाओं को खास विशेष सम्मान देना। दूसरा, दूसरों के जीवन में दखल अंदाजी नहीं करना है, हस्तक्षेप नहीं करना है, वहां पर रुकावट हमें नहीं लानी है, उसके निजी मामलों में हमें पड़ना नहीं है। उनका निजी जीवन जो भी हो, दूसरों के जीवन में हमें टांग अड़ाना नहीं है। तीसरी बात है अनुशासन का पालन करना। हम कैसे अनुशासन रहते हैं, डिसिप्लिन। अनुशासन मतलब डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में रहना वो हमारी एक अनुशासन का एक भाग है, शिष्टाचार का एक भाग है कि डिसिप्लिन पहली जरूरत चीज है। डिसिप्लिन क्या है, हर जगह पर डिसिप्लिन तो होनी ही चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं दो भाई पत्र के द्वारा बातचीत करते हैं। बड़े भाई जो है वो छोटे भाई को शिष्टाचार के बारे में समझा रहा है और एक पत्र के माध्यम से हमने समझाया है। पत्र कैसे लिखा जा सकता है वो भी यहाँ पर हमें दिखाया गया है। पहले हम देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पर हमें साइड में हमने एड्रेस दिया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड में खुद का एड्रेस, मतलब जहाँ उसको भाई को वो पत्र लिख रहा है उसका एड्रेस वहाँ पर लिखा गया, मतलब जिसको भेज रहा है उनका एड्रेस वहाँ पर इसने लिखा है 505 वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान, 23 दिसंबर 2008, 23 नवंबर 2008। यहाँ पर बात की गई है आदित्य की। आदित्य को शिष्टाचार के बारे में समझा रहा है। कौन समझा रहा है? उसका बड़ा
भाई उत्कर्ष। उत्कर्ष जो है अनुज, अनुज मतलब छोटा और अग्रज मतलब बड़ा। तो यहाँ पे बड़ा भाई जो है वो अपने अनुज को, अपने छोटे को शिष्टाचार के बारे में एक पत्र के माध्यम से समझा रहा है। पहले उसने एड्रेस दिया है, फिर उसने संबोधन किया है। क्या संबोधन किया है? असीम स्नेह, ज्यादा से ज्यादा प्यारा ऐसा छोटा भाई आदित्य। असीम स्नेह मेरा, मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा है ईश्वर की कृपा से तुम भी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। मैं यहाँ पे स्वस्थ हूँ और सकुशल हूँ, आनंद मंगल है यहाँ पर। मैं आशा करता हूँ कि वहाँ पर भी आप लोग प्रसन्न, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। छात्रावास में रहकर पढ़ने में तुम्हें कैसा अनुभव हो रहा है? छात्रावास मतलब हॉस्टल, जहाँ पे विद्यार्थियों रहते हैं, जहाँ पे ठहरते हैं, उसको छात्रावास कहते हैं। छात्राओं को ठहरने का वास मतलब छात्रावास। तो बड़ा भाई छोटे को पत्र के माध्यम से पूछ रहा है कि तुम वहां पे छात्रावास में रह रहे हो, तो वहां पर तुम्हें कैसा लग रहा है? सब आनंद मंगल तो है ना, सब खैरियत तो है ना? ऐसा वो पूछ रहा है कि यहाँ पे तो हम सब खुश है, प्रसन्न है और तंदुरुस्त है, पर वहां पर क्या हाल चाल है? तुम स्वस्थ हो, तुम प्रसन्न हो, तुम तंदुरुस्त हो? प्रिय भाई, इस वर्ष अर्धवार्षिक परीक्षा में तुमने प्रथम स्थान प्राप्त किया, इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई। अर्धवार्षिक मतलब 6 माह, 6 मास के बाद जो हमारी आती है सेमेस्टर 1, ऐसे उसको अर्धवार्षिक बोलते हैं। तो ये अर्धवार्षिक की एग्जाम जो थी उसमें तुमने प्रथम नंबर प्राप्त किया है, इसलिए तुम्हें खूब खूब बधाई मैं देता हूँ। लेकिन एक बात सदैव ध्यान रखना कि पढ़ाई के साथ साथ शिष्टाचार भी महत्व मनुष्य का आभूषण है। एक बात सदैव याद रखना, शिष्टाचार के साथ साथ मनुष्य के लिए सदैव क्या जरूरी है? अभ्यास के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ शिष्टाचार भी मनुष्य के लिए ज्यादा जरूरी है, उसका आभूषण है। आभूषण मतलब गहना, शिष्टाचारी मतलब विनम्र, विवेकी, ये सब हमारे अंदर गुण होने चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि हम विवेकी होते हैं, अच्छे गुण वाले माने जाते हैं, शिष्टाचारी माने जाते हैं। शिष्टाचार का अर्थ है अच्छा या सभ्य व्यवहार करना। शिष्टाचार का अर्थ है अच्छा या सभ्य व्यवहार करना। समाज में सभ्य बनकर रहने के लिए शिष्टाचार का पालन आवश्यक है। समाज में हमें रहने के लिए क्या आवश्यक है? समाज में हमें रहने के लिए शिष्टाचार आवश्यक है। विनम्रता शिष्टाचार का प्रमुख गुण है। विनम्रता, मैंने अभी आपको बताया ना कि विनम्रता शिष्टाचार का प्रथम गुण है। जो व्यक्ति विनम्र होते हैं लोग उसे पसंद करते हैं। जो व्यक्ति, जो लोग, जो स्टूडेंट, जो छात्र, जो भी है वो शिष्टाचारी होते हैं, विनम्र होते हैं, लोग उसे ज्यादा पसंद करते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने निर्मल स्वभाव व शांत प्रवृत्ति से सबका दिल जीत लेता है। कोई भी व्यक्ति है विनम्र, अपने निर्मल स्वभाव को, एकदम शांत स्वभाव, शुद्ध स्वभाव और प्रवृत्ति से अपना दिल जीत लेता है। दूसरे के दिल जीतने हैं तो हमें विनम्र तो बनना ही पड़ेगा। विनम्र बनेंगे तो ही हम दूसरों को अच्छे लगेंगे। निर्मल स्वभाव और शांत प्रवृत्ति से हम दूसरे के दिल जो है वो जीत सकते हैं। अगर समाज में सबका प्रिय बनना है तो बड़ों से आदर पूर्वक व छोटों से स्नेह पूर्वक बात करनी चाहिए। अगर हमें समाज में कुछ बनना है, बड़ा बनना है, तो हमें क्या आवश्यक है? तो यहाँ पर प्रिय बनना है। समाज के लिए हमें प्रिय बनना है, सबके लिए प्रिय बनना है,
सबको हम पसंद आए ऐसा हमें बनना है तो बड़ों के प्रति आदर करना चाहिए और आदर पूर्वक छोटों से स्नेह करना चाहिए। हमारे से जो बड़े हैं उनका हमें आदर, सत्कार, सम्मान करना चाहिए, उसके साथ आदर से पेश आना चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए, हमारी बोली में भी विनम्रता होनी चाहिए। जो हम बोलते हैं उसमें भी हमें विनम्रता होनी चाहिए, विवेक होना चाहिए, वाणी में, वर्तन में विवेक होना चाहिए, विनम्र व्यक्ति होना चाहिए, तो ही हम समाज में प्रिय व्यक्ति बन सकते हैं। और छोटों को इसी तरह स्नेह देना चाहिए, प्यार देना चाहिए। हमसे जो छोटे हैं उससे हमें प्यार से उसके साथ पेश आना चाहिए, स्नेह पूर्वक बात करनी चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए। किसी के बुलाने पर जी हाँ अभी आया कहना चाहिए। कोई हमें अगर बुलाता है तो हमें सीधे गुस्से में आकर हाँ आता हूँ ऐसे 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 कुछ नहीं कहना चाहिए। जी हाँ आता हूँ या जी हाँ अभी आई ऐसे हमें बोलना चाहिए। कोई भी हमें बुलाए, किसी के बुलाने पर, ये सब चीज़ें जो है छोटी छोटी चीज़ें पर बड़े बड़े हमारे अंदर परिवर्तन लाती है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। किसी के बुलाने पर जी हाँ अभी आया कहना चाहिए। बोली में मिठास होनी चाहिए। जब हम बोले तो बोली में से फूल झरने चाहिए। आप बड़ों से आप कहकर संबोधना चाहिए। मैंने आपको जब लास्ट टाइम एक संज्ञा और सर्वनाम का जो वीडियो भेजा था उसमें मैंने समझाया था कि आप कहने से पूरा भाव ही बदल जाता है। आप आइए, आप बड़ों से हम ऐसे बात करते हैं, छोटों से प्यार से उसी तरह बात करते हैं। तो छोटों बड़ों का अंतर करके, विवेक करके हमारे वाणी में मिठास लानी चाहिए, वो है हमारा शिष्टाचार। कभी भी दूर से चिल्लाना नहीं चाहिए, कभी भी दूर से चिल्लाना नहीं चाहिए। ज्यादातर आवाज तो निकालनी ही नहीं चाहिए मुंह से, ज्यादा तो बकबक बकबक करना ही नहीं चाहिए। ज्यादा बोलने से हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो हमें ज्यादा तो बोलना ही नहीं चाहिए और चिल्लाना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, एकदम शांत चित्त से हमारे मन को ठंडक देनी है। पूरी ठंडक से हमें दूसरों के साथ पेश आना चाहिए, दूसरों के साथ बात करनी चाहिए। इससे अशिष्टता झलकती है। जब हम चिल्लाते हैं, हम दूसरी वाणी में बात करते हैं, बैड लैंग्वेज बोलते हैं, तो वो हमारा व्यवहार जो है वो पूरा चेंज हो जाएगा। अशिष्टाचार, दुराचारी, उसको तो कोई मैनर्स ही नहीं है ऐसे बोलेंगे लोग। कुछ मैनर्स होने चाहिए। तो ये सब चीजें जो है वो हमें ध्यान देनी चाहिए। छोटी छोटी चीजें हैं पर हमें आवश्यक ध्यान देना चाहिए। विनम्रता व्यवहार में भी होनी चाहिए। वाणी में, व्यवहार में, हमारे वर्तन में, सब में विनम्रता होनी चाहिए। विनम्र व्यक्ति जो है वो समाज के लिए अच्छा व्यक्ति माना जाता है। चाहे हम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, फिर हमारी एक छोटी सी बात पे किसी को दुख लग जाए, किसी को बुरा लग जाए, ऐसा बोले, ऐसी वाणी कभी हमें उपयोग नहीं करनी चाहिए। चाहे कोई भी हमारे साथ कैसा भी क्यों ना व्यवहार करे, पर हमें तो हमेशा पेशेंस से ही पेश आना है। दूसरे के साथ पेशेंस से पेश आना चाहिए। महिलाओं को विशेष सम्मान देना चाहिए। विशेष, यहाँ पर देखो, महिलाओं के प्रति विशेष, खास करके महिलाओं को ज्यादा सम्मान देना चाहिए। सभ्य आचरण है, वो सभ्य आचरण में आता है। महिलाओं के प्रति हमें विशेष ध्यान देना, मतलब उसको सम्मान देना, वो हमारा एक सभ्य अच्छा आचरण माना जाता है।
यात्रा करते समय वृद्ध, विकलांग एवं बच्चों को बैठने के लिए स्थान दे देना चाहिए। महिलाओं को क्या कहा गया है कि यात्रा करते समय वृद्ध, विकलांग एवं बच्चों को बैठने के लिए स्थान दे देना चाहिए। हम देखते हैं कई जगह पे ऐसा होता है, बड़े बड़े यंग लोग बैठे हुए हैं, कोई बुजुर्ग खड़ा है बाजू में, पास में, कोई ऐसा नहीं बोलता है कि चलिए आप बैठ जाइए, हम खड़े रहते हैं, हम तो अभी युवान है, यंग है, हम तो खड़े रह सकते हैं। कोई बच्चा होता है, आप भी फिर भी बच्चे ही हो, तो ये सब चीजें अभी से हमें सीखनी चाहिए। नेत्रहीनों, बुजुर्गों एवं बच्चों को सड़क पार करा देना शिष्टाचार का प्रतीक है। क्या कहा है? नेत्रहीन, जो अंधे लोग, जिसको आंख नहीं है, और बुजुर्ग है, बड़े हैं, जो चल नहीं सकते हैं, वो सड़क के इस पार से उस पार जा नहीं सकते हैं, ऐसे व्यक्ति, बच्चा होता है, छोटे बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, अंधजन होते हैं, उनको सड़क पार करा देना शिष्टाचार का ही एक प्रतीक माना जाता है। जब कोई व्यक्ति हमारी सहायता करे या कुछ दे तो हमें धन्यवाद अवश्य कहना चाहिए, उसको धन्यवाद अवश्य देना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद, आभार, ऐसे वाक्य से सामने वाले को भी अच्छा महसूस होगा कि चलो मैंने किसी की हेल्प की तो मुझे थैंक यू मिला या धन्यवाद मिला। तो ये सब चीजें थोड़ी करनी चाहिए। ये सब चीजें जो है वो शिष्टाचार में आती है। भोजन करते समय शिष्ट आचरण प्रदर्शित करना चाहिए। जब हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो हमें शिष्ट मतलब आचरण प्रदर्शित करना चाहिए। कैसे? भोजन करते समय शिष्ट आचरण प्रदर्शित करना चाहिए। जब हम अन्य लोगों के साथ भोजन या जलपान करें तो सर्वप्रथम मुख्य अतिथि, आगंतुक मतलब मेहमान या बुजुर्ग को पहले खाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। यदि उनको खाना परोसकर दे देंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। हमारे घर कोई मेहमान आया है, चलो मान लेते हैं मेहमान आया है, और मेहमान से पहले ही हम खाना खा के खड़े हो जाते हैं और हमारे काम पे चले जाते हैं। ये कहाँ का शिष्टाचार है? समझ में आता है कुछ? ये कहाँ का शिष्टाचार है? हमारे घर में 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, अगर हमें भूख लगी है तो हम पहले उनको बता देते हैं कि चलो भाई मुझे भूख लगी है, आपको खाना है। और हमेशा जो भी एकांत में खाने से पहले हमें शेयर करके, बांट करके एक बार पूछ लेते हैं, उनकी मर्जी खाए या ना खाए, पर हमने उनको पूछा तो सही। वो सब शिष्टाचार में आता है। भोजन करते समय हमारा मुंह जो होता है वो पच पच करके आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। पानी पीते हैं तो ऐसे घट 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 करके आवाज नहीं आनी चाहिए। ये सब छोटी छोटी बातें शिष्टाचार में आती है बच्चों, आपको मालूम है? तो क्या कहा है कि भोजन करते समय शिष्ट आचरण प्रदर्शित करना चाहिए। जब हम अन्य लोगों के साथ भोजन या जलपान करें तो सर्वप्रथम मुख्य अतिथि, हमारे जो मेहमान आए हुए हैं, उनको आगंतुक मेहमान या बुजुर्ग को पहले खाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। यदि उनको खाने परोस कर दे देंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा कि चलो हमें पहले दे दिया। कुछ खाते समय मुंह से आवाज नहीं निकालनी चाहिए और भोजन करते समय चुप रहने का प्रयास करना चाहिए। भोजन करते समय बातें तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बातें हो जाती है, कोई ना कोई तरीके से बातें हो जाती है। बच्चों, जब हम खाना खाते हैं ना तो हम हमारे अंदर जो अग्नि उत्पन्न होती है, जो हमारे खाने को, पंच महातत्व हमारे शरीर के अंदर है, आपको पता है, जल, पानी, वायु, अग्नि, ये सब चीजें जो होती है वो हमारे खाने को वो पचाती है। तो उनको जब हम शांत चित होकर खाते हैं, एकदम धीरे धीरे, नॉर्मली, जब हम खाना एक निवाला खाते वो पूरा खत्म हो जाए,
पूरा चबा चबा के एकदम पिघला के वो खाना चाहिए। और बातें तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बातें करते करते खाने से हमारे श्वास में कुछ अटक जाता है, अन्नली तो बिल्कुल छोटी होती है, तो फिर वहां पे हमें दिक्कत होती है, खांसी आने लगती है, श्वास में अटक जाता है तो तकलीफ हो जाती है। तो ये सब चीजें जो है वो शिष्टाचार है बच्चों। ये सब चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, उनको समझने का पूरा प्रयास करना चाहिए। फिर भरी सभा में धीरे बोले, जोर से न हंसे, सभ्यता से खड़े हो और पैर पर पैर रखकर न बैठे। पैर के ऊपर पैर रखकर, जब भरी सभा में, जब सभा की बात होती है, कोई सम्मेलन होता है, कोई सभा की बात होती है, तब हमें खास ध्यान रखना है कि पैर के ऊपर पैर हमें नहीं रखना है और हमें धीरे बोलना है। जो भी बोलना है धीरे बोलना है और जोर से तो हंसना भी नहीं है बिल्कुल, हा 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 करके पूरे सभा में चुप्पी छा जाए और हमारी हंसी सबको सुनाई दे, ऐसा तो हमें हंसना नहीं है और धीरे धीरे बोलना है। शिष्टाचार का अगला प्रमुख गुण है दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना है। दूसरे के जीवन में टांग नहीं अड़ानी है, वहां पे रुकावट पैदा नहीं करना है। वो उनका निजी मामला है, वो जो भी करे, उनका जो भी है, हमें दूसरों के व्यवहार में, उनके परिवार में हमें कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। उनका मामला है, वो जाने। हम क्यों खामखा अपना दिमाग खर्च करें, हम क्यों हमारी ऊर्जा खर्च करें वहां पर और उनकी रुकावट क्यों बने हम पर। ऐसा होता नहीं है। बहुत से किस्सों में सबको दिलचस्पी होती है किसी की अच्छी बुरी बातें सुनने में, इधर उधर फैलाने में बहुत मजा आता है। कई कई लोग ऐसे होते हैं, उनको यही काम रहता है उनका। तो दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उनके जीवन में रुकावट नहीं करनी चाहिए। हमें दूसरों की कमियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। भगवान ने सबको बनाया है, सबको समान बनाया है, कुछ ना कुछ गुण दिए हैं भगवान ने। तो भाई दूसरों की कमी निकालने का हम कौन सा अधिकार रखते हैं भाई? हमें क्यों उनकी कमी निकालनी है? भगवान के बनाए हुए हम सब इंसान हैं, भगवान ने बनाया है, तो हमें किसी की कमी निकालनी नहीं है, किसी की कमी हमें नहीं निकालनी है। जब दो लोग बातें कर रहे हो तो पहले उनकी बात पूरी हो जाने देना है। जब दो लोग बातें करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जब दो लोग बातें कर रहे होते हो ना, तो दूसरों को बीच में बोलना होता है और वो ठहर भी नहीं सकता है, रुक भी नहीं सकता है कि चलो भाई इन दोनों की बातें खत्म हो जाए, इसके बाद हम जाएं या इसके बाद हम हमारी बात करें। ऐसा व्यवहार रखना चाहिए कि चलो भाई इनका डिस्कस खत्म हो जाए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इनको पहले बोल लेने दीजिए फिर हम बोलते हैं। ये बात एक मुख्य गुण है, अनुशासन का एक मुख्य गुण है। दूसरों की कमी नहीं निकालनी है। दो लोग जब बात कर रहे हैं तो हमें उनकी बात में बीच में नहीं बोलना है। जब उनकी बात पहले खत्म हो जाती है उसके बाद हमें बात करनी है, उनके पश्चात ही अपनी बात हमें कहनी है। जब वो दो लोग बातें कर रहे हैं, उनकी बात खत्म हो जाए, तब पश्चात ही हमें अपनी बात जो है वहां पर प्रस्तुत करनी है, वहां पर रखनी है। अपनी बात मनाने के लिए दूसरों को बाध्य न करें। अपनी बात मनाने के लिए दूसरों को मतलब ऐसे उसके ऊपर थोप न दो कि नहीं ये होना ही चाहिए, ये सब करना ही है, ये सब नई चीज, ये सब होनी नहीं चाहिए। उसको बाध्य, उसको बांधना नहीं चाहिए। दूसरों की कमियों के सबके सामने उजागर करना भी अशिष्टाचार है। दूसरों की जो कमी है वो सबके सामने उजागर करना, वो अशिष्टता का एक व्यवहार है। अशिष्टता वहां पर दिखती है। दूसरों की कमी जो भी है, हमें जो भी कहना है एकांत में जाके कहिए, एकांत में जाके बोलते हैं ना, सबके सामने क्यों उनकी मजाक उड़ाए? सही बात है ना? तो सबके सामने तो पहले बोलना ही नहीं है।
और दूसरों की कमी जो है वो सबके सामने उजागर, मतलब वहां पर उल्टी खुली करनी नहीं है। किसी के निजी जीवन में, संबंध में अधिक पूछताछ न करें। किसी के निजी जीवन में, किसी के निजी संबंधों में अधिक से अधिक पूछताछ, क्या हुआ, क्यों हुआ, ये हुआ, वो हुआ, कहाँ गए थे, क्यों गए थे, बहुत पूछताछ करने वाले लोग होते हैं, वो सब अशिष्टाचारी है। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अनुशासन शिष्टाचार का प्रमुख अंग है। अनुशासन, डिसिप्लिन, वो शिष्टाचार का प्रमुख अंग है। अनुशासन का पालन करने वाला दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है। अनुशासन, डिसिप्लिन में जो रहता है वो दूसरों के प्रति इतना अच्छा व्यवहार करता है, उनका वर्तन जो है वो दूसरों के प्रति बहुत अच्छा होता है, उनका बिहेवियर जो दूसरों के प्रति होता है वो अच्छा होता है, उसका व्यवहार, उसका सदाचार अच्छा होता है। सार्वजनिक स्थानों पर पंक्ति में खड़े होना, व्यवस्था बनाए रखने में योगदान देना और नियमों का पालन करना भी शिष्टाचार का आचरण ही है। पंक्ति में, लाइन में खड़े रहना है। जहां पे लाइन हुई तो हमें सीधे कतार में, लाइन में ही खड़े रहना है। लाइन हुई तो लाइन में बारी आएगी, सबकी बारी आएगी। पहले खड़ा है उसकी आएगी, बीच में खड़ा है उसकी आएगी, लास्ट में खड़ा है उसकी भी आएगी। तो हम क्यों ना नियम का उल्लंघन करें? ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। ये उल्लंघन करना, नियम का पालन करना चाहिए, उल्लंघन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो क्या कहा है? अनुशासन का पालन करने वाला दूसरों को अच्छे से व्यवहार करता है। सार्वजनिक स्थानों पर पंक्ति में, लाइन में खड़े होना, व्यवस्था बनाए रखने देना और नियमों का पालन करना भी एक शिष्ट आचरण है, एक अच्छा सदाचारी आचरण है। आदित्य, मैं आशा करता हूं कि तुम शिष्टाचार का पालन करोगे तथा अपने मित्रों को भी शिष्ट आचरण करने के लिए प्रेरित करोगे। पत्र में लास्ट बड़े भाई ने क्या लिखा है? आदित्य, मैं चाहता हूं, मैं आशा करता हूं कि तुम शिष्टाचार का पालन करोगे और अपने मित्रों को शिष्टाचार का पालन करने में प्रेरित करोगे, उनको सहयोगी बनोगे तथा अपने मित्रों को भी शिष्ट आचरण करने के लिए प्रेरित करोगे, उनको भी समझाओगे। तो अपने गुरुजनों को मेरा चरण स्पर्श करना, उनके पैर छूके मेरा वंदन करना, नमन करना एवं अपने मित्रों को मेरा स्नेह देना और अपने मित्रों को मेरा स्नेह देना, मेरा प्यार देना। तुम्हारा अग्रज उत्कर्ष। यहाँ पे जो दो भाई ने, मतलब बड़ा भाई है वो आदित्य, छोटा भाई है उत्कर्ष जो है वो बड़ा भाई है। तो यहाँ पे पत्र किसने लिखा है? उत्कर्ष ने लिखा है। किसके लिए लिखा है? अपने छोटे भाई के लिए लिखा है, आदित्य के लिए लिखा है। आदित्य छात्रावास में रहता है, हॉस्टल में रहता है, इसलिए उनको समझाने के लिए, शिष्टाचार के बारे में समझाने के लिए एक पत्र लिखा है और पत्र के माध्यम से वो शिष्टाचार समझाता है। तो मित्रों, मैं भी यहाँ पे आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी ये पत्र और शिष्टाचार दोनों समझ में आ गया होगा। तो आप भी अपने मित्र को, अपने साथी को ये शिष्टाचार के बारे में समझाओगे, खुद के अंदर भी परिवर्तन लाओगे, अपने बड़ों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ अच्छे से पेश आओगे, अपनी वाणी में, अपने वर्तन में सब परिवर्तन आज से ही लाओगे। पक्का? यस। तो मैं भी आशा करती हूँ बच्चों कि आप लोग भी शिष्टाचारी ही बनो। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते, अस्तु, थैंक यू।